फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटीसी में हमें करीब करीब 1-1.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब 9 नवंबर को ही आईटीसी ने अपना 52 वीक हाई बनाया। उसके बाद देखो दोस्तों, 52 वीक हाई बनाने के बाद आईटीसी में ग्रेजुअली हमें आज के दिन थोड़ी मोड़ी हमें करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, एक हल्की सी गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईटीसी ने जो 52 वीक अपना हाई बनाया है, क्या चांसेस है यहाँ से आईटीसी में हमें और भी एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, या फिर ग्रेजुअली अभी हमें आईटीसी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय में आईटीसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि कुछ चौंका देने वाली टारगेट आईटीसी का निकल कर आ रहा है। तो वो क्या टारगेट है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही साथ आईटीसी को लेकर क्या खबर है, क्या न्यूज है, और उस न्यूज से आने वाले समय में आईटीसी में किस तरह से हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 359 रुपीज में, हाई बनाया इसने 359.90 का, लो बनाया इसने 354.10 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले एक महीने में स्टॉक ने करीब करीब 8-9% का अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया है। 6 महीने का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने करीब करीब 37.07% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और ईयर टिल डेट का अगर रिटर्न देखेंगे तो ईयर टिल डेट का रिटर्न भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 63% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है आईटीसी ने। तो देखा है तो आईटीसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, और इस तेजी का बेनिफिट डायरेक्टली आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। जिन लोगों ने भी आईटीसी में भरोसा करके इन्वेस्ट किया था, देखा है तो आईटीसी ने उनका भरोसा को नहीं तोड़ा, और आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में रिटर्न भी बनाकर दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग बोलते थे कि आईटीसी में कोई फ्यूचर नहीं है, आईटीसी जस्ट डिविडेंड लाइक की स्टॉक है, अगर डिविडेंड चाहते हो तो आईटीसी में इन्वेस्ट करो, आईटीसी में ऐसे कोई कुछ तेजी बनेगी नहीं, आईटीसी देखा है तो एक मरा हुआ स्टॉक है। लेकिन उन सभी लोगों को आईटीसी ने गलत साबित किया, और आईटीसी ने ऐसा मूव दिखाया जिससे आईटीसी के जितने भी इन्वेस्टर्स है उन्हें माला माल कर दिया। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि क्या चांसेस है अभी इस लेवल से हम अगर खरीदारी करते हैं तो आने वाले समय में क्या टारगेट रहने वाला है, क्या आने वाले समय में आईटीसी में हमें गिरावट दिखाई देगी, या फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई देगा आईटीसी में आने वाले समय में। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आईटीसी के एक बार हम लोग बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। तो जिस जिस सेगमेंट में आईटीसी डील करती है, यहाँ पर वो सारा सेगमेंट दिया हुआ है। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। एफएमजीसी सेगमेंट में है, अपैरल सेगमेंट में है, होटल सेगमेंट में है, एग्री बिजनेस सेगमेंट में है, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग सेगमेंट में है, आईटीसी इंफोटेक सेगमेंट में भी आईटीसी है। अब ये सारा सेगमेंट में आईटीसी है। अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो भी सेगमेंट है, ये सारे सेगमेंट से आईटीसी को कितना कितना अर्निंग्स आईटीसी जनरेट करती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, होटल बिजनेस से आईटीसी जो रेवेन्यू करती है वो 18.37 बिलियन इंडियन रुपीज अर्निंग्स है होटल बिजनेस से। एग्री बिजनेस से इसका जो अर्निंग्स आता है वो 102.41 बिलियन है। एफएमजीसी सेगमेंट से जो इसका अर्निंग्स आता है वो 128.44 बिलियन है। इसमें सिगरेट को एक्सक्लूड करके ये फिगर बताया जा रहा है। इस फिगर में सिगरेट का अर्निंग्स इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना। अब पेपर बोर्ड्स, पेपर्स, पैकेजिंग से जो इनका जो अर्निंग्स आता है वो 61.07 बिलियन इंडियन रुपीस का आता है, और सिर्फ जो सिगरेट से इसका अर्निंग्स आता है वो 212.02 बिलियन इंडियन रुपीस से इसका रेवेन्यू आता है, सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बिजनेस से। तो आप देख लो दोस्तों, आईटीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, किस किस सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू आईटीसी जनरेट करती है। अब आईटीसी क्वार्टर 2 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किया था। आईटीसी का जो रेवेन्यू और पैट में हमें 27 और 21 रेस्पेक्टिवली इसमें हमें एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। एफएमजीसी सेक्टर में इन्फ्लेशन के प्रेशर होने के बावजूद भी इतना अच्छा क्वार्टर 2 रिजल्ट आईटीसी ने दिया। अब जो सिगरेट बिजनेस है उसका जो सेल्स में हमें 20% का ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, और एफएमजीसी बिजनेस में 21% का ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। एग्री बिजनेस में 44% की एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, और पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग बिजनेस में हमें 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में आईटीसी का होटल बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और जो नॉन सिगरेट एफएमजीसी सेगमेंट है उसका भी रेवेन्यू आने वाले समय में हमें डबल डिजिट होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कंपनी का मानना है। दैट मीन्स क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर ही इसका जो नॉन सिगरेट एफएमजीसी रेवेन्यू है उसका रेवेन्यू हमें डबल फोल्ड होता हुआ दिखाई देगा।
अब देख लो दोस्तों आईटीसी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर आप आईटीसी के एफआईआईज के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखोगे दोस्तों, तो एफआईआईज ने आईटीसी में अपना होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाकर 13.47 कर लिया है। प्रीवियसली इसका जो होल्डिंग्स हुआ करता था 12.68% का हुआ करता था, जो कि बढ़कर अभी 13.47 हो चुका है। तो अब देख लो दोस्तों एफआईआईज भी लगातार आईटीसी में अपना स्टेक, अपना होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आईटीसी जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से उसका एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में उसका जो रेवेन्यू में हमें डबल डिजिट का ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा है तो अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, कंपनी को भी हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा इससे। अब ये सारा चीज को एनालाइज करने के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने आईटीसी का अच्छा खासा टारगेट दिया हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों शेर खान ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च टीम के द्वारा ये रिपोर्ट आया है कि आईटीसी का जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 402 रुपए का टारगेट रहने वाला है। दैट मीन्स आईटीसी अभी 355 356 रुपीज के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ से 50 से 55 रुपए का एक शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो आईटीसी में इन्वेस्ट करने का, तो इस लेवल से भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो। यहाँ से आपको मिनिमम पर शेयर 50 रुपए का तो प्रॉफिट होना ही होना है शॉर्ट टर्म में। और वहीं अगर आप आईटीसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करके रखना चाहते हैं दोस्तों, नो डाउट आईटीसी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ये हम सभी को अच्छी तरीका से मालूम है। साथ ही साथ आईटीसी डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, तो अगर आप डिविडेंड के नजरिए से भी आईटीसी को होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से आईटीसी से आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। और आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके रखें तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि आईटीसी में रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। और अभी जिस लेवल में आईटीसी ट्रेड कर रहा है, देखा है तो आने वाले समय में आईटीसी जो है वो हमें 4 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से आईटीसी के बिजनेस में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से काम कर रहा है, काफी सारे सेगमेंट में आईटीसी अभी एंटर कर चुकी है और इस सेगमेंट से आईटीसी को अच्छा खासा रेवेन्यू भी हमें जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज को अगर हम लोग कंसिडर करें तो नो डाउट आईटीसी एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।